वचन सुनने का समय है। भाई बहन, बच्चा बच्ची, जितने लोग है, बेटा बेटी, बच्चा बच्चे, भाई बहन, जितने लोग है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूँ ध्यान के साथ वचन के समय में आप बैठ करके ध्यान के साथ सुनिए। इस माध्यम से हम परमेश्वर का वचन हमारा बीच में बया जा रहा है, तो बया जा रहा है। इस मसीह एक उदाहरण दे करके बताया, सभी लोग जानते हैं, हर कलीसिया लोग जानते हैं। जब बीज बुनाई वाला का दृष्टांत तो यीशु मसीह बोले, एक लोग बीज बोने के लिए गया, बोते बोते कैसा कैसा कहाँ कहाँ गिरा है, ये सब लोग जानते हैं। तो 4 जगह का बारे में लिखा हुआ है, 4 जगह का बारे में लिखा हुआ है। तो ये 3 जगह रिजेक्ट वाला है, एक ही जगह अच्छा है। इसका अर्थ हम जितने लोग वचन सुन रहे हैं, तो हमारा दिल कैसा बनना चाहिए, परमेश्वर का वचन को हमारा जीवन में कैसा रखना चाहिए, इसी बात के लिए यीशु मसीह बोले। कोई कोई तो सुनते हैं और साथ साथ माइंड उल्टा हो जाता है। तो यीशु मसीह बोले एक रास्ता के पास में बीज गिरे वाला को बताता है, और साथ साथ क्या हो जाता है, वो आकाश का चिड़िया देखते रहते हैं और बीज को उठा करके ले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, सब लोग जानते हैं। हम वचन सुनते हैं और इधर ही सुनते हैं और इधर ही दूसरा माइंड में रहते हैं और साथ साथ भूल जाते हैं। ये है ऐसी जगह। और एक जगह है पत्थर का भूमि, सब लोग जानते हैं, उसमें भी बीज गिरा है और जल्दी से उगता है। पत्थर के भूमि में जल्दी से उगता है, जल्दी से उगता है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है, थोड़ा धूप हो जाता है, गर्मी हो जाता है, तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह खुद बताए कि जल्दी से उगता है तो धूप आता है तो जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा रहता है और उस जगह में, और जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इसलिए वो जो उगा था वो भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। 2 प्रकार का जमी हो गया, रिजेक्ट वाला जमी, और एक जमी है जो काटा लाटा में है। काटा लाटा का अर्थ क्या है, संसार का मोह माया, संसार का आशा, शारीरिक आशा, शारीरिक सब कुछ है जो सुनते हैं और दुनिया का बात अपना जीवन में चिंता करके क्या हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। इसको दर्शाता है। एक ही जमी अच्छा वाला जो 60, 70, 80 गुण, 100 गुण फल फलता है। आज झुम में ऐसा तो नहीं है। झुम में तो जुड़ दिए हैं भाई और बहन, मैं किसी का इशारा करके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी हमारा बीच में ना हो, हमारा बीच में ऐसे ना हो। कितने लोग तो ध्यान करके सुन रहे हैं, कितने लोग तो माइंड थोड़ा इधर उधर रह करके सुनते हैं। तो ये जमी कैसा जमे, रिजेक्ट वाला जमे, रिजेक्ट वाला हृदय है। रिजेक्ट वाला हृदय हमको नहीं होना है। तो इसलिए हमको सतर्क होना है, वचन को सुनने के लिए बहुत सतर्क होना है। ये वचन जो दिया जा रहा है झुम के माध्यम से सभी लोग का जीवन में काम करे। मैं देख रहा सन्मति को, तो उसका माइंड स्थिर नहीं है, इधर 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 उधर हो रहा है, ध्यान कहाँ पर रहा है। सन्मति मेरा आवाज़ सुन रही है तो थोड़ा ध्यान करके साथ बैठो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। वचन सुनते समय हम वचन में ध्यान देना है और इधर उधर माइंड नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, शैतान देखते रहता है, ऐसे लोग का जीवन में जो बीज रहता है ना, खींच करके ले जाता है और फल फलने के लिए नहीं देता है। इसलिए मैं नफरत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सतर्क करा रहा हूँ। खराब नहीं सोच रहा है। हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए होता है तो ध्यान करके सुनिए, ध्यान करके सुनो। सबके लिए परमेश्वर का
वचन है। तो इसलिए ज़्यादा समय तो नहीं है, कुछ समय तक ये वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो इसलिए इसी समय में समय दे करके परमेश्वर का वचन सुनने से ठीक है। ठीक है, मैं आजकल का आप लोग का सामने में रख रहा हूँ दुनिया का परिस्थिति। ये दुनिया का परिस्थिति बोलने से एक ही चीज़ को मैं दिखा करके बोल रहा हूँ, जो इसराइल और गाजा शहर का युद्ध के बारे में, और इसराइल और अन्य जाति का युद्ध जो प्रकार चल रहा है उसी को दिखा करके आज मैं भविष्यवाणी इजकियल 38 अध्याय का भविष्यवाणी आप लोग के साथ सामने रख रहा हूँ। तो ये भविष्यवाणी इतना दिन से पेंडिंग था। अभी ये भविष्यवाणी के अनुसार क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये भविष्यवाणी सफल होते देख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग सुन रहे हैं। बाइबल का बात एक छोटा मोटा बात नहीं है। हो सकेगा हमारा दृष्टि में ये छोटा लगता है, काम ख्याली लगता है, मजाक लगता है, लेकिन बाइबल में लिखा है और है ये बात, आकाश और पृथ्वी नष्ट होने के लिए सहज से नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा आकाश और पृथ्वी सहज से नष्ट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ वाला एक बिंदु भी नष्ट नहीं होता, कमी नहीं होगा, घटी नहीं होगा। इतना बड़ा परमेश्वर का वचन हम लोग सुन रहे हैं और हमको परमेश्वर दिया है। कितना बड़ा परमेश्वर, जो आकाश है पृथ्वी जितना मूल्यवान है उससे ज़्यादा मूल्यवान परमेश्वर का वचन है। आप कैसा सोच रहे हैं? तो आप सोच के देखिए, जो वचन में हमको जीवन आता है, जो वचन हमको पुनर्जन्म देता है, जो वचन सच्चाई परमेश्वर के प्रति हमको ले जाता है, जो वचन के द्वारा हमारा जीवन उद्धार हो जाता है, जो वचन को द्वारा हमारा विनाश से हमको मुक्ति मिलता है, ये वचन हमको मिल रहा है। तो ये वचन को हम लोग कैसा मानना है और कैसा सुनना है, इसको हम लोग जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो भविष्यवाणी का पुस्तक जो है, ये बाइबल भविष्यवाणी का पुस्तक भी है और ये भविष्यवाणी अभी पूरी होते आ रहा है। दुनिया में हम लोग देखते हैं जो प्रकार खून की धारा बह रहा है, जगह जगह में दुर्घटना में लोग को खून जा रहा है। युद्ध में तो छोड़ दो, चीटी मकड़ा जैसा लोग मर रहे हैं। गाजा शहर के बारे में मैं दिखा करके बोल रहा था कि गाजा शहर आज जो प्रकार खंडहर बन गया है, बमा मार के द्वारा, युद्ध के द्वारा बहुत लोग का जीवन चला जा रहा है, वो खूनाखून हो रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, वहाँ पर भागदौड़ हो रहा है। ये सब के बारे में मेरे को ऐसी लग रहा है जी, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल से कि मत्ती 24 अध्याय को लेकर के आप लोग का सामने रख रहा हूँ। क्यों, जब प्रकार गाजा शहर का परिस्थिति, जब प्रकार दृश्य है, जब प्रकार परिस्थिति है, अभी देखने से हमको कैसा लगता है कि ये जो 7 साल का जो महाक्लेश में जो दिन एक दिन रखा गया है, आने वाले हैं, ऐसी हो गया है गाजा शहर। अब गाजा शहर तो एक ही जगह है, छोटा सा शहर है, लेकिन ऐसी जो प्रकार परिस्थिति दिखाई दे रहा है, ऐसी सारा दुनिया होने वाला है, सारा दुनिया होने वाला है। इसलिए हम कैसा जिंदगी बिताना है, मैं इसलिए कल जो वचन पढ़ाया था मैं आप लोगों का सामने जो वचन पढ़ाया था, तो उसी वचन में हम लोग ध्यान देंगे कि जो वचन हमको पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे मत्ती 24 अध्याय उसका 21 पद में, फिर से हम देखेंगे जब प्रकार गाजा शहर का परिस्थिति जब प्रकार हुआ है, भाई बहन, जब प्रकार हुआ है, भयंकर हो रहा है। देखने से हमको हमारा माइंड काम नहीं करेगा, एक कहानी जैसा लगता है। आजकल का फिल्म शूटिंग हो रहा है ना, फिल्म शूटिंग हो रहा है, ऐसी टाइप का लग रहा है। ये शूटिंग नहीं है, हकीकत घटना है, हकीकत विषय है। जब प्रकार युद्ध चल रहा है इसराइल हमास का बारे में, उसमें क्या हो रहा है, भयंकर हो रहा है। लोग देखने से क्या है, फिल्म शूटिंग हो रहा है इसी टाइप का लगता है, लेकिन नहीं है भाई और बहन, हकीकत चल रहा है, बहुत भयंकर चल रहा है। तो ऐसी होने वाला है महाक्लेश में, बोल के मैं आप लोग का याद दिला दे रहा हूँ। तो वचन हमको
बहुत कम मिलता है। जो प्रचार हमको मिल रहा है, ये प्रचार बहुत कम लोग को मिलता है। सुसमाचार तो है, यीशु मसीह दुनिया में आए और दुनिया में आकर के रोगी लोग को चंगा कर दिए हैं, प्रचार किए हैं और खाना खिला दिए, रोटी खिला दिए हैं। 2 मछली 5 रोटियां को मिला करके कितने कितने 5,000 लोग को ज़्यादा खिला दिए। ये भला सब लोग जानते हैं कैसा कोड़ी को चंगा कर दिए, कैसा लंगड़ा को चला दिए, कैसा मुर्दा वाला को जिला दिए। ये भला तो सुसमाचार में हम लोग सुनते सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो बात आप लोग का सामने रखा जा रहा है, ये भविष्यवाणी का बात, ये बात बहुत कम हमको मिलता है। हम सुन सुन करके आदत नहीं बनना है, और सुन सुन करके आदत बनने से भी कोई मतलब नहीं है। हम सुनना है और सतर्क होना है। सच है कि झूठ है, हमको क्या करना है, उसको परखना है। जितना भविष्यवाणी है बाइबल में, सब घटना घट रही है, एक एक करके घटना घट रही है, कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है। तो जो 7 साल का जो महाक्लेश बोल के लिखा है, वो क्यों नहीं घटेगा? आप बताइए, कौन क्यों नहीं घटेगा? इस समस्या का बारे में पहले एदन बटिका से इस समस्या का बारे में भविष्यवाणी हुआ था। एदन बटिका से इस समस्या का बारे में भविष्यवाणी हुआ था। शुरुआत समय से इस समस्या का बारे में भविष्यवाणी हुआ था। परमेश्वर योजना रखे थे, दुनिया में एक व्यक्ति आएंगे और शैतान का सिर को क्या करेंगे, कुचलेंगे। और कैसा व्यक्ति आएंगे? वो नारी का वंश में आएंगे। भविष्यवाणी हुआ था इस समस्या के बारे में। उस समय यीशु मसीह नहीं जन्माए थे, कोई दुनिया नहीं था, टाउन नहीं था, कोई गांव कुछ भी नहीं था, लेकिन 3 व्यक्ति थे, 3 प्राणी थे, आदम, हवा और शैतान। उसके इन्हीं विषय में परमेश्वर भविष्यवाणी कर दिए थे इस समस्या के बारे में। तो ऐसे होते होते कितना भविष्यवाणी, कितने लोग, कितने भविष्यवक्ता लोग इस समस्या के बारे में भविष्यवाणी करते करते गए। ठीक समय में बाद में भविष्यवाणी पूरा हुआ है कि यीशु मसीह एक कुंवारी कन्या से पैदा हुए हैं। ये भविष्यवाणी पूरा हो गया है। और बहुत विषय हो गया है। मरने के लिए भविष्यवाणी था, वो मर गए हैं। और उठने के लिए भविष्यवाणी था, उठ भी गए हैं। स्वर्ग जाने के लिए भविष्यवाणी था, स्वर्ग भी चले गए हैं। अभी एक भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी होने के लिए है। कौन सा है? वो दूसरा आगमन है। ये सब इतना बड़ा भविष्यवाणी सब पूरा होते जा रही है, तो ये क्यों नहीं होगा? अब सोच के देखिए, वो क्यों नहीं होगा? और यीशु मसीह बोले 2 लोग एक जगह में काम करते रहेंगे, एक लोग को लिया जाएगा, एक लोग को नहीं। ये भविष्यवाणी पूरा होगा कि नहीं? हम कौन छोड़ा जाएंगे, कभी परखे हम लोग, कभी हम चिंता कर रहे हैं। इसको हम सोचना है कि सचमुच में यीशु मसीह यदि आएंगे तो हमको सचमुच में कि छोड़ देंगे, हम छोड़ने वाला काम में, छोड़ने वाला तरफ से भिड़ रहे हैं हमको, कि जाने वाला तरफ से हम भिड़ रहे हैं। इसको हम लोग क्या करना है, सोचना है। इससे हमको बहुत सोचना पड़ेगा। तो इसलिए सब भविष्यवाणी बाइबल में लिखा है। तो अभी पढ़ेंगे, वही 21 पद में पढ़ेंगे। फिर से मैं कल पढ़ कर छोड़ा था, मैं अभी पढ़ेंगे 21 पद में पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। इसमें कल पढ़े थे, फिर भी आज मैं आप लोग को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं। ये वचन के द्वारा पढ़े होंगे, वचन को मान लीजिए पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे बल्कि नहीं सुने होंगे भी, लेकिन थोड़ा सा चिंता करें। क्लेश करके इनाम दिया गया है। एक क्लेश बोलने से एक छोटा मोटा शब्द नहीं है। क्लेश बोलने से छोटा मोटा शब्द नहीं है। क्लेश किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। किसके लिए है? जानवर के लिए भी है। किसके लिए? सब प्राणी के लिए है। ये क्लेश बोलने से खाली मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य का वजह से ही क्लेश शुरू होता है। मनुष्य के वजह से ही क्लेश शुरू होता है, और सब प्राणी लोग भोगेंगे। अभी जैसे कि गाजा शहर में आतंकवादी लोग थे और आतंक मचा दिए हैं, उसके जरिया से, उनके जरिया से गाजा का फलस्तीन लोग भी और गाजा का
और निर्दोष लोग भी, हॉस्पिटल भी, चर्च भी, और जितने मुसलमान लोग भी, अन्य और निर्दोष लोग भी क्या हो जा रहे हैं, मारा जा रहे हैं, पलायन करना पड़ रहा है, क्लेश भोगना पड़ रहा है। किसके जरिया से? आतंकवादी जरिया से। मेरा कहने का है, ये जो इस समय जैसे कि महाक्लेश घटेगा बोल के लिखा है। भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए, क्लेश बोलने से एक हंसने का विषय नहीं है। ये क्लेश बोलने से हंसने का विषय नहीं है। जानते हो इतना बड़ा चीज कैसा शुरू हो गया है इस्राएल देश में, और वो गाजा शहर में कैसा हो गया है। पहले मैं तो बोलता हूँ, कोई नहीं बोले है शायद, लेकिन मैं बोलता हूँ, ये लोग इस्राएल लोग जो परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार छोड़ करके ये लोग क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे, म्यूजिक सिस्टम बना करके डांस कर रहे थे, हॉस्पिटल ड्रेस कर रहे थे, और बुद्ध मूर्ति के पास उन लोग क्या कर रहे थे? अपना मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजन ही क्लेश उत्पन्न करता है। जानते हैं, ये मनोरंजन ही ये दुनिया को क्या करता है? क्लेश उत्पन्न करता है। आज मनोरंजन के लिए लोग फिल्म देख रहे हैं, आधा कपड़ा वाली को देख रहे हैं। एक यह क्लेश नहीं लाता है, पाप नहीं लाता है, मृत्यु नहीं लाता है, रोग नहीं लाता है? बताइए, एक क्लेश बोलने से ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बनाए इस्राएल लोग, और मूर्ति के पास ये लोग अपना इच्छा से जो जैसा इच्छा लगे ऐसा कर रहे थे। लेकिन बाइबल बताते इस्राएल लोग के लिए एक दुनिया के लिए एक पवित्र जाति है, लेकिन उस दिन के लिए ये पवित्रता का डांस नहीं कर रहे थे। पवित्रता का डांस नहीं कर रहे थे। पवित्रता का डांस करते तो ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। उस दिन में इन लोग का एक ये था कि पश्चाताप का त्यौहार था, लेकिन पश्चाताप कहाँ कर रहे थे? पश्चाताप छोड़ करके ये लोग म्यूजिक सिस्टम में डांस कर रहे थे। जानते हो सामने क्या आने वाला है उनको पता नहीं था, मनोरंजन कर रहे थे, अपना अपना हिसाब से जो प्रकार इच्छा लगा ऐसे कर रहे थे। जानते हो इसराइल लोग के बारे में? जानते हैं इसराइल लोग के बारे में? अब शुरुआत से हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, इसराइल लोग कैसा लोग है। परमेश्वर इतना ये लोग को दया करता है, लेकिन ये दया को ये लोग क्या कर देते हैं? पीट कर देते हैं, और दया को ये लोग नहीं जानते हैं, और ये अपने आप को ऊपर में क्लेश लाते हैं। कितना बार इस्राएल लोग ऐसा हुए हैं। अभी जो प्रकार सिस्टम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, खून बह रहा है, अभी इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। कितना सेना लोग इसराइल को भी नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं, और इसराइल का विरोध में भी चार तरफ लोग घेराव कर रहे हैं। हिजबुल्ला ऐसी, हमास लोग ऐसी, मुसलमान लोग ऐसी, ईरान ऐसी, और तुर्की ऐसी, और इराक, ईरान, ये सब क्या है? ये लोग उनका विरोध में जा रहे हैं। तो सोच के देखिए, ये मनोरंजन कर रहे थे इसराइल लोग। अभी तो कोई नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं? बोलने से अपना देश में तुम लोग जो भी कर रहे हैं, इनको क्या हो गया बोलते। ठीक है, बात ठीक है संसार के हिसाब से, लेकिन परमेश्वर अपना लोगों के लिए देख रहे हैं। समय था मेरा प्रिय भाई और बहन, तितर बितर होकर के सारा विश्व में फैल गए थे, तितर बितर हो गए थे। और दूसरा विश्व युद्ध में हिटलर कितना लोगों को कत्ल कर दिया था, 60 लाख यहूदी लोग को कत्ल कर दिया था। बाद में परमेश्वर इतना दया किए इन लोग को कि 1948 में फिर से अपना देश में लेके आए, बसाए, उनको आशीष दिए, सुरक्षा दिए, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, खेती कमाने के लिए भी, किसान के लिए भी आगे कर दिए, सब जगह में आगे कर दिए। रेगिस्तान जमीन था, लेकिन अभी बहुत अच्छा जमीन हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर दिए। ये होने के बाद अभी म्यूजिक सिस्टम बनाए। पिछले 1973 में 6 दिन का युद्ध हुआ था। सात देश उनका विरोध में युद्ध किए थे, लेकिन 6 दिन में सब लोग हार गए, और सब लोग को धूल चाटा दिए, और इस्राएल जीत गया। आज कितना दिन हो रहा है सोच के देखिए, आज कितना दिन। आज का न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ, आज भी न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि इस्राएल के देश में भी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं कि हिजबुल्ला लोग भी,
और हमास लोग भी कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन नहीं जाना था ये किसके जरिए से ऐसे हुआ। ये क्लेश बोल के जो शब्द आया है, ये संसार को परमेश्वर बनाए हैं, परमेश्वर का बेटा बेटा हम सभी है। ये दुनिया में क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश किसके द्वारा होगा? परमेश्वर भेजेंगे तो ये क्लेश आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो मेरे कहने का है, दुनिया में ऐसे क्लेश रखा गया है जो क्लेश अभी तो नहीं हुआ है। क्लेश होगा, क्लेश खत्म होने के बाद ऐसा क्लेश बाद में भी नहीं होगा। एक समय को समय के अनुसार रखा दिया है। मैं बोल रहा था कल कि 3.5 साल तक महाक्लेश रहेगा। 7 साल के लिए है, लेकिन 3.5 साल में महाक्लेश रहेगा। ये 3.5 साल में जो क्लेश बोल के जो शब्द लिखा गया है, भाई और बहन थोड़ा सोच के देखिए। क्लेश बोलने का छोटा मोटा एक विषय नहीं है। क्लेश बोलने से छोटा मोटा विषय नहीं है। हर चीज में दुखदायक है। लोग मृत्यु को ढूंढेंगे भाई बहनों। उस दिन मैं तो प्रचार किया हूँ और परमेश्वर का दास लोग प्रचार किए होंगे, वचन में लिखा है। लोग क्या करेंगे उस दिन में? क्लेश के सहने के लिए नहीं सकेंगे। ये क्लेश जो प्रकार क्लेश घटेगा उस समय में ये क्लेश को नहीं संभालेंगे लोग, और मैं मर जाऊंगा बोल के मृत्यु को ढूंढेंगे। मरने के लिए लोग इच्छा करेंगे। जानते हैं ना, ऐसा बड़ा क्लेश रखा गया है ये बीच में ऐसे बड़ा महाक्लेश रखा गया। लोग मरने के लिए ढूंढेंगे, जहर पीने के लिए इच्छा करेंगे, और बड़ा बड़ा जंतु, शेर, बाघ, भालू के पास लोग जाएंगे, अरे हमको खा दो, हम ये दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं बोलेंगे। क्योंकि क्लेश बोलने का चीज एक छोटा मोटा चीज नहीं है। क्लेश बोलने का चीज एक छोटा मोटा चीज नहीं है भाई और बहन। क्लेश को हम देख नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। अब जो प्रकार गाजा का लोग थोड़ा थोड़ा क्लेश भोग रहे हैं, इतना क्लेश भोग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा लोग माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, रो रो करके नहीं मिल रहा है माँ बाप, क्योंकि युद्ध में उनका प्राण चला गया। बम गिरा दिए, बम से रॉकेट से उनका प्राण चला गया। और घर कितने लोग को दबा दिए। घर में जब बम गिर रहा है तो घर क्या हो गया है? गिर गया है, और घर दब कर कितने लोग उसमें मलबा हो गया है। मेरा कहने का है, इतना क्लेश थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है गाजा शहर में। उसी को देख करके मेरे को माइंड में घुस गया है, ऐसी क्लेश है तो थोड़ा झलक है, लेकिन इससे बड़ा क्लेश 7 साल का अंदर में रखा गया है। उससे पहले कलीसिया सतर्क होना जरूरी है। मैं तो कितना दिन से प्रचार कर रहा हूँ। सिपनिया 2 अध्याय में लिखा है, ये दिन उड़ जाने का पहले, एक क्लेश महाक्लेश आने का पहले, युद्ध होने का पहले, और दंड आने का पहले